अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का दिन शुरू किया सुबह हेवी ब्रेकफास्ट से, मतलब मैंने नाश्ते के टाइम ही लंच खा लिया, क्योंकि एक तो मुझे सारे दिन में बहुत भूख लगती है और दूसरा ये कि स्पैगेटी बने हुए थे, और जब स्पैगेटी बनते हैं तो मैं उसे सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह बाकायदगी से खाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो है चाय पीना। चाय मस्ट है, तो सफ़ेद कप में मैंने नहायत सफ़ेद कलर की चाय पी। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो टी बैग है वो बिल्कुल बकवास है, उन्हें जितना भी गर्म कर लो दूध को या पानी को, वो ऐसे सफ़ेद चाय ही बनाते हैं। ख़ैर उसके बाद चले काम की तरफ। क्योंकि मेरा हॉस्पिटल घर से 3-4 मिनट ही दूर है, तो अक्सर हम बिल्कुल 5 मिनट या 6 मिनट पहले निकलते हैं और टाइम से फिर भी पहुंच जाते हैं। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही काम करना शुरू किया। बहुत कोशिश की कि दिल लगा के मेहनत के साथ काम करें, और तभी साथ विंडो में देखा हेलीकॉप्टर गुज़रता हुआ। ये असल में हमारा एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर है। ये मरीज़ों को एयरलिफ्ट करता है, और हमारे हॉस्पिटल में एक हेलीपैड भी है जहाँ ये डायरेक्ट लैंड करता है। तो वहाँ उन प्लेसेस पे जाने के लिए जहाँ पे मरीज़ों को लेके आना मुश्किल है या कोई और प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर जाते हैं और इस तरह से मरीज़ों को जल्दी से टाइम पे ले आते हैं और इमरजेंसी को इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। खैर सुबह के बाद बाकी सारा दिन भी काम करने के बाद घर जाने का टाइम हुआ, तो खुशी खुशी घर की तरफ निकले। अभी निकले भी नहीं थे, बल्कि हॉस्पिटल में ही थे, तो याद आया कि घर में दूध ख़त्म है और अम्मी ने कहा था कि अम्मी को बिस्किट चाहिए। तो सबसे पहले चल पड़े। यहाँ पे असल में टाइम का इतना मसला है कि 5 बजे ही रात हो जाती है, लेकिन ये जो दुकान है हमारी, हमारे घर के बिल्कुल साथ है। जैसे पाकिस्तान में मोहल्ले की दुकान नहीं होती, तो ये यहाँ पे हमारे मोहल्ले की दुकान है। यहाँ आते ही हम चले, क्योंकि एक डोर से दूसरी तरफ जाना जहाँ पे असल में दूध पड़ा होता है बहुत लंबा सफ़र है। हालांकि छोटा सा होना चाहिए ये ग्रोसरी स्टोर, लेकिन नहीं है। तो 3.5 किलोमीटर्स अवे यहाँ पे दूध का फ्रिज है। अम, तो यहाँ से चलते चलते काफ़ी दूर जाना पड़ता है यहाँ पे दूध लेने के लिए। तो सारा आपको पहले स्टोर की सब्ज़ियाँ नज़र आएंगी, फ्रूट नज़र आएंगे, चीज़ नज़र आएगी, बीच में मीट नज़र आती है, लेकिन दूध कहीं नहीं नज़र आता। काफ़ी दूर जाके दूध नज़र आता है। तो यहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने कोशिश की कि हम बिस्किट ढूँढें, क्योंकि जो बिस्किट मेरी अम्मी खाती हैं वो डिफरेंट है। यहाँ भी आप हर किस्म के बिस्किट नहीं खा सकते, कुछ हलाल नहीं होते, तो आपको ध्यान से खाना पड़ता है हलाल और हराम चेक करके। और इस दुकान पे जितनी भी मीट मिलती है वो भी हलाल नहीं होती, इसलिए वो भी नहीं खा सकते। तो हम स्पेशल मीट देसी स्टोरों से या फिर अरबी स्टोरों से जाके ख़रीदते हैं। तो हज़ारों किस्म के बिस्किट थे, लेकिन जो मेरी अम्मी को पसंद हैं वो हमें बहुत मुश्किल से मिला। बिल्कुल एक कोने पे जाके दुनिया से दूर वो बिस्किट पड़ा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो बिस्किट लेने के बाद हमने लिए दूध। 2-3 डब्बे दूध के ले लिए, क्योंकि दूध काफ़ी दिनों बाद एक्सपायर होता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम रोज़ स्टोर पे जाएं और चीज़ें लें। तो बस यहाँ पे हमने चीज़ें ले ली थी। उसके बाद हम चल दिए बिल कराने। बिल कराने के बाद हम जाएंगे घर और फिर खाना खाएंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बिल करा रहे हैं और उसके बाद हम चल दिए बाहर की तरफ। बहुत ज़्यादा सर्दी थी अभी तक। कोई ख़ास स्नो नहीं हुई यहाँ पे जो स्नो होती है वो बहुत ही वेरिएबल होती है, यानी कभी बहुत ज़्यादा हो गई और कभी बिल्कुल नहीं हुई। तो अल्लाह का शुक्र है साल ख़त्म होने वाले और अभी तक स्नो नहीं हुई, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हो। तो यहाँ से हमने एग्ज़िट ले लिया। ये बाहर ट्रॉलियाँ जो पड़ी हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे इसमें आराम से बैठ जाएं और समझें कि वो अपनी कार में बैठे आराम से ड्राइव करें और अम्मा अब्बा को परेशान ना करें। तो नहायत ठंड में, बहुत सर्दी में और बहुत थके हुए हमने ये काम किया, और उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ। बस आज का ब्लॉग इतना छोटा सा ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का पता चले। अल्लाह हाफ़िज़।